आप सभी को मेरा प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर अप्रिशिएटिंग दीज वीडियोस। इट हैज़ रियली मूव्ड मी। और इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इन वीडियोस को शेयर करें ताकि मेरी रीच और भगवान के सुवचनों की रीच उन तक भी पहुँचे। तो भगवान 14वें श्लोक में कहते हैं कि शीत हो या उष्ण हो, तुम निर्विकार होकर उसे सहन करो। तो आप इस बात को समझिए कि शरीर के लेवल पे और शरीरी के लेवल पे आपके आइडेंटिटी का डिफरेंट पार्ट हो जाता है, डिफरेंट नोशन हो जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके शरीरी के आइडेंटिटी का भी हिस्सा कई बार बन जाती हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट लव, जो कि पूरे जीवन भर आपके साथ रहता है, या आपका लाइफ पार्टनर, या तो आपके माता पिता के साथ आपका रिश्ता। ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके आइडेंटिटी का पार्ट होती हैं और उनमें परमानेंस होता है। और कई चीज़ें शरीर के लेवल पे होता है, जैसे कि आपका अपना वेल्थ या आपका अपना प्रेस्टीज, ये सब शरीर के लेवल पे है। दैट मीन्स जो शरीरी के लेवल का है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। जैसे आपका आपके वाइफ के साथ जो रिश्ता है दैट इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल, या आपके पेरेंट्स के साथ जो रिश्ता है जन्म से लेकर आपके एडवांस एज तक, वो सब परमानेंट है। लेकिन जो शरीर के लेवल का है वो डिस्ट्रक्टिबल है, वो परमानेंट नहीं है, वो सिचुएशनल है। तो भगवान कहते हैं कि दोनों से ही आप निर्विकार रहो। कहने का मतलब, अगर शरीरी के लेवल का है तो उसे आप ऐसे समझिए कि वो शीत है, और शरीर के लेवल का है तो वो उष्ण है। दोनों से ही आप निर्विकार रहो। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि ज़्यादा गर्मी पड़े या ज़्यादा ठंड पड़े, दोनों ही हमारे शरीर के लिए या किसी पेड़ के लिए हानिकारक होता है। दोनों ही कंडीशन में पेड़ के सूखने का डर रहता है ना। तो इसीलिए दोनों से बच के रहना, दोनों से निर्विकार होना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरीके से 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों से आप ऊपर उठो, है ना। कहते हैं सम दुखम सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। कहने का मतलब है कि सुख हो या दुख हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आप उससे ऊपर उठिए। आपका एनवायरनमेंट ये तय नहीं करेगा कि आपका कर्म क्या होगा और आपका जीवन किस प्रकार से होगा। इसीलिए आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए। We always think only of our surroundings, but actually the answer lies within, है ना। It's you who has to give his best. And this can only happen when you are unaffected. सुख से, दुख से, अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति से जब आप अनअफेक्टेड होते हैं, तभी आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑल विद इन। तो अनअफेक्टेड रहने से आपको क्या फायदा हो सकता है? तो देखिए, सुख आए या दुख, फायदा आपको दोनों परिस्थिति में होगा अगर आप उससे अनअफेक्टेड रहते हैं। जैसे कि अगर आपको सुख आता है और आप उस सुख का भोग करने के बजाय उससे अनअफेक्टेड रह के आप किसी और के साथ शेयर करते हैं, तो उसकी सदुपयोगिता होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छी खासी सैलरी या अच्छा खासा अर्निंग है आपका, और आप उस अर्निंग का यूज अपने लीजर में करने के बजाय किसी और के हित में करते हैं, तो उससे आपका सुख का सदुपयोगिता हो जाता है। और अगर आप भोग में या उसको आप
अपनी यूटिलिटी में अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप यूटिलिटेरियन बन जाते हैं, तब उसकी सदुपयोगिता नहीं बन पाती है और उसका जो उसके कारण जो आपको गेन होना था वो नहीं हो पाता है। इसी तरीके से अगर दुख आता है आपको और आप उससे अनअफेक्टेड रहते हैं, तो आपको उसका ज्ञान तो होगा, आपको उसके बारे में पता तो होगा कि दुख है, लेकिन आपको उसका भोग नहीं होगा। और उससे फायदा ये होगा कि दुख के कारण आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए, दुख और सुख दोनों का एक साइकिल चलते रहता है। दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद वापस दुख आएगा। तो जब आप दुख से अनअफेक्टेड रहते हैं तो ये आपके स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर पाता है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं कि हम सुनते हैं कि गरीबी के कारण लोग टेररिज्म का मार्ग अपना लेते हैं, है ना? तो वो इसलिए क्योंकि वो उससे अफेक्ट हो जाते हैं। अगर वो अनअफेक्टेड रहें तो फिर ऐसा नहीं होगा, उनके स्वभाव में कोई इस तरीके का परिवर्तन नहीं आएगा। इसी तरीके से कई बार दुख के कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, अलग अलग तरीके की साइकाट्रिक डिसीजेस हो जाती हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने दुख से अपने आप को अफेक्ट होने दिया, जबकि पता तो है कि दुख के बाद वापस सुख आएगा। अगर ये ध्यान में रहे, ये साइकिल भी ध्यान में रहे, तो कम से कम तो भी आपको कष्ट नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम दुख का कारण होता है सुख की इच्छा, है ना? सुख की इच्छा, अब जैसे इसे थोड़ी देर पहले हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि दुख का कारण है अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन। दोनों से ही आपको सुख की इच्छा है। किसी से अगर अटैचमेंट है तो वह अटैचमेंट आपको सुख देता है, ये इच्छा है आपकी। और एक्सपेक्टेशन है तो जरूर कोई किसी से आप तो दुख का एक्सपेक्टेशन करते नहीं है, सुख का ही करते हैं। तो दुख का कारण ये एक बड़ा होता है कि आपको सुख की इच्छा है। अगर आप इसको छोड़ दें तो दुख की सदुपयोगिता अपने आप बढ़ जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दो लोग होते हैं, एक होते हैं कि अच्छा अर्निंग होता है लेकिन फिर भी वो लाइफ में सुखी नहीं रहते हैं। लेकिन एक फैमिली होती है जहाँ पे अर्निंग कम है, गरीब है, लेकिन फिर भी वो साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ बैठ के कैरम खेलते हैं और वो लोग हमेशा खुश रहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इसी कारण पॉसिबल है क्योंकि वो अपने दुख से अनअफेक्टेड हैं। और ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब आपका अपना कनेक्शन शरीरी से हो जाए, जब आपका कॉन्शियसनेस अपने बॉडी से आप निकाल के अपने सोल पे लगा दें। और पिछले वीडियो में भी हमने इस बात पे चर्चा किए थे कि अगर आप अपने बॉडी से अपने कॉन्शियसनेस को निकाल के अपने सोल पे लगाते हैं, तब पहली बात है कि आपके बॉडी से जो भी नेगेटिव आपके अंदर से, आपकी चेतना से, आपके कॉन्शियसनेस से नेगेटिव इमोशंस है, एंगर है, रेज है, लस्ट है, ये सब निकल जाता है। और फिर जो वेकेंट स्पेस होता है वो फिल होता है लव से, कंपैशन से, रेस्पेक्ट से और बाकी जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो उसे फिल कर देते हैं। इसी तरीके से आप जब अपनी चेतना को आत्मा पे ले जाते हैं, तब आप जीवन में होने वाले सुख और दुख के साइकिल से अनअफेक्टेड रहते हैं। आप दोनों से ही अनअफेक्टेड रहते हैं और फिर आप सुख और दुख दोनों की ही सदुपयोगिता कर पाते हैं और तभी आप लाइफ में अपना बेस्ट दे पाते हैं। मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों को कुछ इस वीडियो से अच्छा सीखने को मिला या फिर आपके मन में कुछ ऐसी बात आई जिसे आप शेयर करना चाहते हैं और जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।